हे गाइस, आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये चैप्टर में फर्दर सारे चैप्टर में वी हैव स्टडीड दैट कार्बन और ऑक्सीजन के CO बॉन्ड वाले जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन ये कोर्स में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ओके, सो हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था। तो अल्कोहल का OH ग्रुप होता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ होता था वहाँ। और ईथर में अनदर बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन इज़ विथ कार्बन चेन, तो वो हमने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस कोर्स वी आर लर्निंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. If the group contain carbon oxygen double bond, then it is called carbonyl group. Okay, so I have already made these notes for you guys, so we just have to memorize it. Okay, so I'll make you understand everything as possible as. Okay, so जब भी अभी ये कार्बन की दो वैलेंसीज अभी फिल्ड नहीं है, दो वैलेंसीज इज़ फिल्ड विथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। अभी दो वैलेंसी पे क्या होगा, मतलब डिपेंड करेगा कि कार्बन का किसके साथ, दो वैलेंसीज जो खाली है वो कौन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा। अभी अगर कार्बन के साथ एक आर मीन्स कार्बन की जो चेन वो लगी हुई है और एक बाजू हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो अल्डिहाइड कहलाएगा। तो हम उसे CHO बोलते हैं, RCHO। सेकेंडली, अगर दोनों कार्बन की दोनों वैलेंसीज जो भी रिमेनिंग है उनके साथ अगर कार्बन चेन ही जॉइंट हो, दोनों साइड कार्बन चेन जॉइंट हो, तो हम उसे कीटोन बोलते हैं। एंड अनदर इज़ कि एक बाजू कार्बन चेन हो और एक बाजू हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये तीन के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स भी बता देती हूँ। इसके बारे में भी हम एक रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। वी आर हैविंग वन रिएक्शन विच कंटेन दिस फंक्शनल ग्रुप। तो एक बाजू कार्बन चेन होगा, दूसरी बाजू एमाइन होगा, तो इसे हम एमाइड बोलेंगे। अभी अनदर वन इज एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड कब बोलते हैं, जब एक बाजू कार्बन, ये भी होगा इन्वॉल्वमेंट इसका भी होगा, मतलब रिएक्शंस में एक बाजू कार्बन चेन होगी, दूसरी बाजू हैलाइड ग्रुप होगा, तो हम उसे एसाइल हैलाइड बोलेंगे। अभी एस्टर्स तो हमें पता है, सॉरी ईथर्स हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो ये चैप्टर में हम देखेंगे एस्टर्स किसको बोलते हैं। ईथर्स मतलब डायरेक्ट O के साथ कार्बन चेन कनेक्टेड थी, इधर यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इधर एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा और उस ऑक्सीजन के साथ जिसके साथ कार्बन का बॉन्ड होगा उसके साथ और एक कार्बन चेन होगी, और ये कार्बन की दूसरी वैलेंसी के साथ होगा कार्बन चेन। तो इसे हम RCOOR बोलते हैं इन शॉर्ट। अभी एनहाइड्राइड क्या होगा, एनहाइड्राइड मतलब ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, ऑक्सीजन के बाजू में COR, उसके दूसरे बाजू में COR, ठीक, ऐसे याद रखते हैं। एनहाइड्राइड मतलब एक ऑक्सीजन बीच में ले लो, उसके आजू बाजू कार्बन, उस कार्बन का एक, ऑब्वियसली हमें कार्बोनाइल ग्रुप तो लेना पड़ेगा, तो कार्बन का एक डबल बॉन्ड बना दो, दोनों कार्बन के एक एक डबल बॉन्ड, और जो अभी एक बॉन्ड बाकी रह जाएगा वो एक कार्बन चेन के साथ अटैच कर दो, तो इससे बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। अभी नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, कार्बोनिल कंपाउंड। हम अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिंपल अल्डिहाइड को हम कैसे, हम उसे
कितने नेम्स से हम उसे बुला सकते, मतलब अगर सिंपल एल्डिहाइड हो तो हम उसे क्या बुलाएंगे, एलिसाइक्लिक हो तो हम उसे क्या बुलाएंगे, अगर एरोमेटिक हो तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर, सिंपली द नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। ओके, सो अगर सिंपल एल्डिहाइड है तो हम उसे एल्केनल बोलेंगे, एल्केनल। सपोज अगर वो एल्डिहाइड, अगर प्रोपेन की चेन के साथ एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे प्रोपेनल बोलेंगे। एलिसाइक्लिक मीन्स जो, नाउ रिमेंबर एलिसाइक्लिक इज डिफरेंट फ्रॉम एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मीन्स एक क्लोज्ड लूप होगा कि, और बेंजीन इज डिफरेंट, बेंजीन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। ओके, एरोमेटिक इज जिसमें बेंजीन रिंग हो, लेकिन एलिसाइक्लिक मीन्स जो सर्कुलर हो। तो उसे हम कैसे नेम करेंगे, ऑब्वियसली वो साइक्लिक है तो हम इसे साइक्लो बुलाएंगे। उस पर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो हम अगर 3 है तो एल्केन प्रोपेन बुलाएंगे, अगर 2 है तो इथेन बुलाएंगे, अगर 4 है तो ब्यूटेन बुलाएंगे, और बाद में जो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है उसे हम कार्बल्डिहाइड बोलेंगे। वो सर्कुलर है इसलिए हम उसे साइक्लो बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स को डिफाइन करने के लिए हम उसे एल्केन का नेम यूज़ करेंगे, और एल्डिहाइड का ग्रुप यूज़ करने के लिए हम उसे कार्बल्डिहाइड का नेम यूज़ करेंगे। अभी एरोमेटिक में देर आर 2 टाइप्स, एरोमेटिक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अगर वो चेन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है तो हम उसे तो बेंजल्डिहाइड ही बोलेंगे, एक ही नाम है। डायरेक्टली अटैच हो तो बेंजल्डिहाइड, वो तो एक ही नाम है। लेकिन डायरेक्ट अटैच नहीं है तो हम वो साइड चेन को मेन चेन मानेंगे। फिर मैं उसका एग्जांपल आपको दूंगी, और बेंजीन को हम फिनाइल बोल देंगे, उसका मैं एग्जांपल आपको दूंगी। अभी कीटोन, सिंपल कीटोन को एल्केनॉन बोलेंगे, ONE उसका सफिक्स होता है। एलिसाइक्लिक हो गए तो साइक्लो एल्केनॉन्स, और एरोमेटिक कीटोन्स होंगे तो साइड चेन को मेन चेन मानेंगे। नाउ लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ नॉमेनक्लेचर्स के एग्जाम्पल देती हूँ। अभी अल्फ़ा बीटा आपको पता होगा शायद तक, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है कौन सा ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ कार्बन अटैच्ड है। तो ये वाले कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, ये वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे, इसको गैमा और इसको डेल्टा। अभी ये चीज़ याद रखना कि कॉमन नेम में कार्बन, ये वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन IUPAC नेम में ये वाले कार्बन को इन्वॉल्व करेंगे। सारे कार्बन का यूज़ करके हम उसका IUPAC नेम निकालेंगे। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज। सिंपल एल्डिहाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक सिंपल एल्डिहाइड, उसके साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिंपल एल्डिहाइड। तो अब उसका नेमिंग कैसे करेंगे, अगर उसका IUPAC नेम है तो हमें सारे कार्बन इन्वॉल्व करने। अभी ये मेन चेन है कि आई हैव मेड द मेन चेन, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अभी बीटा कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ, तो हम पहले IUPAC नेम देख लेते हैं जिससे आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए। थर्ड कार्बन पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कार्बन पे ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अभी एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, AL अल, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइराल्डिहाइड। बीटा पोजीशन, बीटा कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है। अभी ब्यूटाइराल्डिहाइड।
हमने कॉमन नेम में देखा था कि उसका नेमिंग कैसे होगा। सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मेन चेन को दिखाया गया, हाईलाइट किया गया, उस पर एक मिथाइल ग्रुप से थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका IUPAC नेम होगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन। अभी बी पहले आता है और एम पीछे आता है, एम बाद में आता है, तो बी पहले लिखेंगे और एम बाद में लिखेंगे, ओके। और हेप्टेनल 7 कार्बन हेप्टेन। सेम फॉर दिस, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ब्यूटेनल है। अनदर वन डाइक्लोरो, दो क्लोरो ग्रुप है सेकेंड और थर्ड पोजीशन, तो हम उसका नाम 2,3 डाइक्लोरो पेंटेनल 5 कार्बन पेंटेनल। एलिसाइक्लिक अल्डिहाइड, उसका नेमिंग कैसे होता था, साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोएल्केन कार्बल्डिहाइड से उसका नेमिंग होता, कैसे होता था कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको कार्बल्डिहाइड बोलते थे, और वो जो एलिसाइक्लिक ग्रुप होता था उसको हम बोलते थे साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम होता था साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बेंजीन नहीं है, ओके, ये एक साइक्लोहेक्सेन है कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। इधर मिथाइल ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। सेम नहीं है मगर पेंटेनल है, पेंटेनल नहीं है, पेंटेन कार्बल्डिहाइड। 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। एरोमेटिक के लिए तो सिंपली अगर डायरेक्ट अटैच है तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। डायरेक्टली अटैच है ना, ये डायरेक्ट अटैच है बेंजीन रिंग से, तो उसे बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। ये वाले ग्रुप को हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ये वाले ग्रुप को मिथॉक्सी बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। अभी हाइड्रोक्सी पहले क्यों लिया, क्योंकि एच पहले आता है एम से। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ये वाला सेम, ये वाला होगा सॉरी, ये ग्रुप, ये जो पूरा बॉक्स बना है वो बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, इसे हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, इसके और एग्जाम्पल है जिसका नाम है, ये इमेज का नाम है 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। इन दिस टाइप द अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन साइड चेन। अभी सेकेंड टाइप हम देखते हैं कि एक चेन से अल्डिहाइड अटैच्ड हो। अगर एक चेन के साथ अल्डिहाइड अटैच्ड हो तो उसे हम मेन चेन कंसिडर करेंगे, और बेंजीन को हम, बेंजीन का प्रीफिक्स क्या होता है, फिनाइल, तो हम बोलेंगे फिनाइल इथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल को हम 2 फिनाइल इधर लिखना रह गया, सेकेंड कार्बन पे है, सॉरी थर्ड कार्बन पे है, तो 3 फिनाइल ब्यूटेनॉल, क्योंकि पोजीशन क्लैरिफाई करनी पड़ेगी से कि थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है। अभी ये क्वेश्चंस करते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा मिथॉक्सी प्रोप्यूनाल्डिहाइड। मिथॉक्सी ग्रुप है तो दोनों मिथॉक्सी ग्रुप कहाँ पे, या ये दोनों पे मिथॉक्सी ग्रुप है। प्रोप्यूनाल्डिहाइड प्रोप है तो 3 कार्बन होने चाहिए, तो मिल गया हमें हमारा आंसर 3 मिथॉक्सी सेकेंड 2 अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनाल्डिहाइड, ओके। ये NCERT का जो टेबल है उसको यहाँ पे लिखा गया है, तो उसे
मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर एक ही कार्बन है तो उसे मिथेनॉल बोलते हैं और उसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। अगर 2 कार्बन है तो उसे इथेनॉल बोलते हैं और उसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। अगर 1 कार्बन होगा तो मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड। ये सारे नेम्स तो IUPAC नेम्स है तो वो कॉमन है तो हमें पता है, लेकिन ये सारे कॉमन नेम्स है वो हमें मगअप करने पड़ेंगे कि 1 कार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल मतलब सिंगल ग्रुप मतलब 1 कार्बन होगा तब हम उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे। अनदर वन इज आइसो ग्रुप। जब भी कार्बन के 2 पूंछ होते हैं, क्या 2 पूंछ, एक पूंछ ऐसे लगी हुई होती है, दूसरी पूंछ ऐसे लगी हुई है, तो उसे हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। अभी आइसो तो हम उसकी पोजीशन की वजह से उसका आइसो नाम ले रहे हैं। सेकेंडली ब्यूटाइल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल ले रहे हैं। अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हम अल्डिहाइड ले रहे हैं। उसका कॉमन नेम होगा, सेकेंड पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, उसका कॉमन नेम होगा। अभी ये साइक्लो वाला आ गए, साइक्लो ग्रुप आ गए तो इसका नाम होगा ये अल्फ़ा। ये कार्बन को कंसीडर करना मत भूलना, ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। गामा कार्बन पे मिथाइल, गामा मिथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, उसका IUPAC नेम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। साइक्लो ग्रुप है इसलिए हम कार्बाल्डिहाइड ही यूज़ करेंगे, सेम है, सिर्फ गामा की जगह 3 आए। अभी वेलेराल्डिहाइड, ये मैंने लिखा थोड़ा ये शेप में लिखा, लेकिन उसे हम सीधी चेन में भी लिख सकते हैं। अगर 5 कार्बन हो, इफ़ यू फाइंड 5 कार्बन देन वेलेराल्डिहाइड। ठीक है, तो पेंटेनल होगा तो वेलेराल्डिहाइड, सॉरी। अभी नेक्स्ट है मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फ़ा कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो अल्फ़ा पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, तो ईथर होगा, ईथर ग्रुप। तो मिथॉक्सी, ये मिथ और ये ऑक्सी, प्रोपियोनाल्डिहाइड, 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपियोनाल्डिहाइड, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल हो जाएगा उसका IUPAC नेम। अभी ये सारे रिमेंबर करने पड़ेंगे, मतलब याद रखने पड़ेंगे एक्रोलिन। जब भी 3 कार्बन दिए हो और एक तो ऑब्वियसली CHO ग्रुप होगा, दूसरे कार्बन का डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन के साथ होगा तो हम उसे एक्रोलिन बोलेंगे। एक्रोलिन ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे याद रखने, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड, ये तो कॉमन है। वेलेराल्डिहाइड, आई एम सो स्टक विद दिस नेम एंड आई एम रियली सॉरी। 5 कार्बन वेलेराल्डिहाइड। मिथॉक्सी ग्रुप होगा तो मिथॉक्सी। अभी जब भी 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा और दूसरे कार्बन के साथ CHO ग्रुप होगा तो हम उसे एक्रोलिन बोलते हैं। तो 2 इनॉल होगा तभी उसका नाम एक्रोलिन आएगा। अनदर थिंग इज बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच तो बेंजल्डिहाइड होगा। अभी दो हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे फेटाल्डिहाइड बोलेंगे, फेटाल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम तो ईजी है कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। सेकेंड M ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड।
मेटा पोजीशन पे ब्रोमा है, ऑर्थो मेटा, और ये पैरा पोजीशन ऑर्थो पे ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड, ब्रोमो बेंजिल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। कीटोन का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि कीटोन का हमें पता है कि R कार्बन के साथ 2 कार्बन चेन जुड़ी होती। अभी सपोज ये आई हैव गिवन यू द एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप। कैन यू सी दिस टू चेन्स? ये एक चेन है कार्बन की, ये एक चेन है, भले एक ही कार्बन है लेकिन उसे हम चेन कंसिडर करेंगे। अभी सिंपल कीटोन का नेमिंग कैसे होगा? 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम उसे डाइमिथाइल कीटोन बोल देंगे, और उसका IUPAC नेम प्रोपेन 2-ON होगा। ये दिस इज़ इनकरेक्ट, हम इसे ऐसा नहीं बोल सकते, या हम बोल सकते बिकॉज ऑब्वियसली डाइमिथाइल कीटोन पे ऑब्वियसली बीच में होगा डबल बॉन्ड। वी कैन से बोथ। ये एक कार्बन की चेन है जहाँ पे सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो हम उसका मिथाइल, एक बार जो मिथाइल है, एक बार जो प्रोपाइल है, और ये वाला कीटोन का ग्रुप है, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अभी इसका नाम IUPAC से पेंटेन 2-ON हो जाए। अदर वन सेम ग्रुप, इथाइल के 2 ग्रुप, डाइथाइल कीटोन, पेंटेन 3-ON। इसका भी हम वी कैन राइट पेंटेन ON लिख सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली बीच में होगा। नो, इसमें हम नहीं लिख सकते बिकॉज मिथाइल ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सो इसमें हम 3 लिखना इम्पॉर्टेंट है। एलिसाइक्लिक कीटोन की बात कर ले तो उसको हम कैसे बुलाते हैं? साइक्लो एल्केनॉन्स, साइक्लोप्रोपेनॉन क्योंकि 3 कार्बन है, साइक्लो ब्यूटेनॉन क्योंकि 4 कार्बन है। लुक कैसे बुलाते हैं वो इधर डिफाइन किया हुआ है। ये एक साइक्लोपेंटेनॉन ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। एरोमेटिक कीटोन पे अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है, डायरेक्ट अटैच कभी नहीं होगा ऑक्सीजन ग्रुप। कैसे कभी नहीं होगा? क्योंकि अगर अटैच हुआ, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन अटैच हुआ तो कितनी वैलेंसीज हो जाएगी कार्बन की? 1 2 3 4 5 वैलेंसी। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप कभी भी बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, वो हमेशा एक कार्बन चेन के साथ अटैच होगा। तो कार्बन चेन को हम मेन चेन कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप, ये वाला हो जाएगा इथाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, और ये कीटोन ग्रुप, इथाइल फिनाइल कीटोन कॉमन नेम हो जाएगा उसका, IUPAC नेम हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल प्रोपेनॉन, प्रोपेन 3 कार्बन, ऑक्सीजन का ONion। सेम वे फिनाइल ग्रुप, मीथेनॉन का ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन, IUPAC नेम होगा 1 फिनाइल मीथेनॉन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल मीथेनॉन, डाइफिनाइल मीथेनॉन। I have an MCQ for you guys. Now IUPAC नेम इसका बताना है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा सेकेंड पोजीशन 2 मिथाइल हेक्सेन नोन, साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन।
इसका IUPAC नेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई कैन हाइड दिस क्वेश्चन बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनल पेंटेन कार्बल। I can explain you this, okay? So I'll show the answer. Doesn't mean, okay? आप क्वेश्चन लिख के खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड पे हाइड्रोक्सी होगा। अभी पीछे से चालू करेंगे हम। एक तो पेंटेन बना देंगे हम, साइक्लोपेंटेन। उसके बाद हम उसके साथ कार्बल्डिहाइड अल्डिहाइड ग्रुप ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे। तो आ गया हमारा आंसर। ओके, सो हम कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर्स फ्रॉम NCERT। NCERT के यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। सेम वे यहाँ पे डाई आइसो प्रोपाइल आइसो ग्रुप है, डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन पेंटेनोन, इसका नाम होगा पेंटेनोन। ओके, IUPAC नेम इज इजी सो यू कैन डू इट। इसका 2,4 मिथाइल पेंटेनोन। अल्फा पोजीशन में मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ओके, डबल बॉन्ड आता है ना, तभी याद रखना मेसिटाइल ऑक्साइड होगा। जब भी डबल बॉन्ड आता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक तो मिथाइल का कार्बन है, 5 कार्बन हो जाएंगे। तो जब भी डबल बॉन्ड आता है तो उसे मेसिटाइल ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे हमने पीछे पहले देखा था कि एक्रोलीन होता है जो प्रोपेन डबल बॉन्ड होता है और एक के साथ कार्बल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें एक कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, उसके साथ डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ फिर से एक कार्बन का बॉन्ड। इसको एनालिसिस करना पड़ेगा बच्चों, याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, इसको याद रखना पड़ेगा। दैट्स इट बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यू नो सीरियसली आई एम गोना मेक इट सो सिंपल, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सिंपली मैं आई विल टीच यू प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यू विल लर्न इन क्लास इटसेल्फ, आई गारंटी। बहुत मज़ा आने वाला है, स्वेयर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। और आज का रिवीजन हमने नॉमेनक्लेचर्स किए, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में हमने बहुत सारी एनालिसिस की। ओके, उसके बहुत सारे नेम्स याद किए। ये याद प्लीज़ ध्यान से याद रख लेना प्लीज़। मेसिटाइल ऑक्साइड और एक्रोलीन वेलेराल्डिहाइड पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड पढ़ा था। ओके, सो ये सारे नाम्स प्लीज़ कॉमन नेम याद रखना। ओके, क्योंकि ये पूछ लेते हैं भाई, कुछ उनका ठिकाना नहीं होता, वो पूछ लेते हैं और फिर हम सिर खुजाते बैठते। तो हम ऐसा नहीं करने वाले, हम पूरा 100% लेके जाएंगे। ओके, सो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।